अब दूसरा इसमें श्रुत स्कंद है प्रवचन सार के अंदर, वो है ज्ञेय तत्वाधिकार। इससे पहले जो हमने करा है ज्ञानाधिकार। तो ज्ञानाधिकार में हमें ये पता चल गया कि हमने वृक्ष की जड़ पे चोट करनी, शाखाओं पे नहीं करनी, और वो जड़ है मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व है, उस जड़ पे हमने काम करना है। और मिथ्यात्व निकला, यानी कि दर्शन मोनी को हमने कंट्रोल किया, तो चरित्र मोनी जो है वो चरित्र मोनी भी उसके बाद आगे हो जाए। तो सबसे पहले मिथ्यात्व निकाला, और उसका मेजर पोर्शन इसका मतलब है कि हमने वो अचीव कर लिया कि हमारे अंदर से मिथ्यात्व निकल। हमारे अंदर से मिथ्यात्व निकल। वो सारा खेल क्या है, मिथ्यात्व से है। और मिथ्यात्व हम जानते हैं, मिथ्यात्व में हमें पता है कि ये करना ये नहीं करना, ये हमें समझ में आता है। एक हमने पहले ये जाना था कि एक सराग चित्र है, चारित्र है, एक वीतराग चारित्र। वो हमने वीतराग चारित्र को पकड़ना है, सराग चरित्र से हटना है, क्योंकि वो हमारे लिए वैसे भी जो एक्चुअल में जो है उपादेय है, वो तो यही है ध्यान करने जो कि हम वीतराग चरित्र को लें। और संसार भ्रमण करना है तो सराग चलेगा, सराग चरित्र चलेगा। और इससे तीन उपाय भी बताए थे कि निकलने के लिए, तीन उपाय से करके चरित्र अधिकार समझ में आ गया। अब आ गया ज्ञेय तत्व अधिकार। जो तत्व ग्रहण करने योग्य है, ज्ञेय जो है, तो जानने योग्य है, वो उनको उनके बारे में जाना। तो ये हमने जाना हुआ है कि ये क्या है, कि द्रव्य, गुण और पर्याय, और उत्पाद, वे और ध्रुव, ये सारा तत्व का जो है ना, इसको इसको समझने के लिए। तो ज्ञेय तत्व अधिकार में जो ज्ञान का विषय है उसे ज्ञेय तत्व कहते हैं। जो ज्ञान का विषय है वो जानने योग्य ज्ञेय तत्व है। ये भी हम समझते हैं, हे ज्ञेय और उपादेय, ये बड़ा क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। उसे ज्ञेय तत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ज्ञान का विषय पदार्थ है जो द्रव्य में है। द्रव्य गुण पर्याय रूप है। ज्ञान का विषय क्या, पदार्थ है। पदार्थ क्या है, जो द्रव्य में है। और द्रव्य में का मतलब है कि उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। ये हमने द्रव्य गुण पर्याय में बहुत डिटेल में पहले किया हुआ। इस तरह विस्तार से द्रव्य गुण और पर्याय का जिक्र, यानी कि इसकी चर्चा जो है, यही ज्ञान का विषय है और वही ज्ञेय है। इसी का वर्णन इस द्वितीय शुद्ध स्कंद में यहाँ किया जा रहा है। गुण सामान्य और विशेष के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अब गुण की बात आ गई। अब उसमें जो सामान्य गुण जो है, वो जो है हमारे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लगत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। और चेतनत्व और अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये आदि विशेष गुण है। सामान्य गुण से तो हमें पता है कि यह द्रव्य है, लेकिन उसकी भेद करने के लिए, एक को उससे अलग करने के लिए हमको उसके विशेष गुणों को जानना जरूरी है, तभी हम उसको अलग कर सकते हैं। जो सामान्य गुण है वो हमें तो पूरा, क्या इसकी वस्तु स्थिति इस लोक में जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, उसमें वो कैसे हो रहा है, अगर हम इसको नहीं जानते, अस्तित्व, वस्तुत्व वगैरह इसको समझते नहीं है, ये जो 6 हैं सामान्य गुण, तो हमारे अंदर ईश्वरवाद आ जाए। क्योंकि ये सारा जो कंट्रोल कर रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। ये गुलाब लाल रंग का हो रहा है, ये गेंदा पीले रंग का हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये कैसे लगातार होता जा रहा है, ये सारा जो है ना, हमें लगता है कि कोई करने वाला है। और अगर हम समझ जाते हैं कि ये उसके सामान्य गुण है, ये उसमें है, इनहेरेंट है, उसके अंदर है जो है, और उन्हीं से ही परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम ये समझते हैं कि ये बीज है, ये बीज बरगद का है, ये बीज इसका है, और तो ये बरगद ही बनेगा ना। अब यह है कि अगर वो पदार्थ है, वो जो जो भी हमारा तत्व है, जो भी ले रहे हैं, यानी पदार्थ और तत्व का भी भेद है। कि तत्व में जो है, ये हमने ये भी अलग करा हुआ है कि उसमें तत्व जो है ना, वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ के जो गुण हैं, जो समझिए जो द्रव्य के गुण हैं, उसमें से एक गुण गायक स्वभाव जो है उसका, उसका तत्व में है। यानी जीव तत्व जो है, वो जीव द्रव्य से ऐसे फर्क करता है। इसको ज्यादा विषय को आगे नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ करते हैं कि चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, तो ये विशेष, क्योंकि ये खास खास है, अर्थात विशेष द्रव्यों में पाए जाते हैं। इन सबका महत्व है समझने के लिए
कि सामान्य गुण भी हमें समझना पड़ेगा कि द्रव्य में ये जो परिणमन हो रहा है ये निरंतर हो रहा है, अपने आप कार्य कर रहा है, उसकी अर्थ क्रिया कारित्व हो रही है। हम द्रव्य थे, हम कहते हैं कि जैसे केंद्रीय जीव है, पेड़ जो यहाँ से चलकर वहां नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर तो बढ़ सकता है, उसकी क्रिया वहां है, वो उधर क्रिया करे जा रहा है। तो कोई जीव ऐसा है कि सारे जो पदार्थ हैं जो हमें बताए गए हैं यहाँ पर, जो द्रव्य हैं, वो क्या है कि नित्य परिणमन उनका हो रहा है, परिणामी नित्य है। परिणामी नित्य है, कूटस्थ नित्य नहीं है। जैसे और दर्शन कहते हैं कि ये कूटस्थ नित्य है, उसमें परिणमन नहीं हो। परिणमन तो सब में हो रहा है। परिणमन सब में हो रहा है, चेतन में भी हो रहा है, अचेतन में भी हो रहा है। उसमें परिणमन जो होता है सब, मतलब उसके सब जैसा स्वभाव होता है ना, उसी तरह उसमें परिणमन लगातार चलता जा रहा है। और करते करते जो चीज आज हमें अचेतन में भी पड़ी हुई लगती है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और कुछ सालों के बाद जो है ना वो खराब हो जाएगी। एक पेपर है जिसको कागज है, किताब है, वो नई लाके रखी है, बहुत सफेद है, ऐसी है, और कुछ दिनों के बाद आप देखो, कुछ सालों के बाद वो पीली पड़ गई है, और उसके अंदर से उसका पेज भी जो है ना, उसकी हालत खस्ता हो गई है, और कुछ सालों के बाद आप पेज को जरा जोर से करेंगे तो पेज फट जाए। इसका मतलब उसमें भी परिणमन हुआ। फिर आम का देखिए कि आम का जो है, अम्बी लगी हरी है, उसमें कैसे कलर परिणमन हो, वो कैसे धीरे धीरे पीला हुआ, कितने दिनों में पीला हो गया, उसका रस भी कैसे हो गया, मीठा हो गया, सुगंध भी बदल गई, उसका स्पर्श भी ठीक हो गया। ये परिणमन किसी ने किया, किसी और ने थोड़ी किया, ये उसी में ही हुआ है, उसका अपना है, अपने स्वभाव से हुआ है, उसके स्वभाव से उसमें परिणमन हो रहा है। तो क्या है कि पदार्थ में ये सारी चीजें हो रही हैं, परिणमन हो रहा है। इसी तरह मनुष्य में हो रहा है कि कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। जिनको हमने कुछ साल पहले देखा था, आज उनकी शक्ल देखते हैं कि उसके जो नैन नक्श में शार्पनेस थी ना, वो शार्पनेस खत्म होती जा रही है। जिनको भी हाँ खत्म होती, इंद्रियों की क्षमता अलग है, जो उसका चेहरा आकार है बाहर से, वो भी बदल रहा है। जो जैसा ऐसे चलता था, सीधा था, अभी कोई पुराने हीरो हीरोइन का आज देखो, जो फिल्म लाइन से 10-20 साल निकल गए हैं, उनका चेहरा देख के आपको हैरानी होती है, उनको जैसा चेहरा देखा होगा, क्योंकि उनको बहुत गैप। बाकी जो घर के सदस्य हैं बदल तो वो भी रहे हैं, लेकिन उनको हम देखते हैं, उसको पता नहीं चलता। पर उनको 10-20 साल कभी उनको कोई बुलाते हैं, कोई उनको अवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, स्टेज पे आते रहे ये वही है। तो उसमें क्या है कि कितना परिवर्तन आ गया उनके नैन नक्श के अंदर, वो पूरा चेहरे के अंदर, ये परिवर्तन कितना उसमें स्वाभाविक। तो ये क्या, ये सारा परिणमन हो ही रहा होता है। तो उस परिणमन का ये कारण है कि उसके अंदर ये शायद कैसे आकार बढ़ रहा है, कैसे वो जाने जा रहे हैं, अगुरु लघु से वो वैसा का वैसा भी रह रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है तब भी वो वैसा का वैसा है, वो किसी और द्रव्य में परिवर्तन नहीं हुआ। जीव जीव ही रहा, चेतन ही रहा, लेकिन जो परिवर्तन हुआ उसका अपने में हुआ, किसी और जैसा नहीं हो गया। तो गुण द्रव्य का सहभावी अक्रमवर्ती विशेष है, और पर्याय क्रमभावी परिणमन। अब हमने क्या जाना कि द्रव्य कैसे है, ये हमने जाना था कि द्रव्य जो है गुणों का समुदाय, जो गुणों का समुदाय है, जो इकट्ठे हुए गुण जहां पर हुए हैं, वो गुणों के समुदाय को हम द्रव्य कहते हैं। जहां गुण है तो द्रव्य किससे, गुणों के, गुणों का समूह जो है, गुणों का समूह जो है वो द्रव्य कहलाता है। अब देखिए, कोई समाज कोई चीज नहीं है, पर एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोग जब इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं समाज है। इसी तरह लोक है, जहां पर ये 6 द्रव्य इकट्ठे होते हैं, 6 द्रव्य इकट्ठे होते हैं, धर्मास्थी अधर्मास्थी का याद है, इसको हम कह देते हैं लोक है। और इसमें से एक द्रव्य है बाहर जो है, और 6 नहीं है जहां पर, उसको हम लोक कहते हैं, उसको लोक कह देते हैं। बाकी एज ए लोक कभी क्या है कि लोक क्या है कि उनके उनके कारण वो लोक और अलोक कहा जाता है। बस इसी तरह ही गुण द्रव्य है, गुण है द्रव्य है, और द्रव्य में जो गुण है उसके अक्रमवर्ती यानी विशेष है। गुण द्रव्य का सहभावी गुण है, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होगा, गुणों के बिना द्रव्य नहीं, और हाँ उसके बिना पर्याय नहीं होगा। तो सब में क्या अविनाव भावी संबंध भी है, सब एक दूसरे से जुड़े भी हैं, अलग भी हैं। अब ये नहीं कह सकते कि गुण जो है ये पर्याय है, ये द्रव्य उसी में हो रही है तो इनको एक कहते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। इनको अलग अलग भी हम कहते हैं, और इनकी एक रूपता भी है। गुण द्रव्य का सहभावी अक्रमवर्ती विशेष है।
सहभावी अक्रमवर्ती का मतलब है कि द्रव्य के अंदर गुण जो है एक समय के अंदर सारे इकट्ठे। अक्रम का मतलब है कि उसमें क्रमशः नहीं है, क्रमशः नहीं है, सारे गुण एकदम साइमल्टेनियसली युगपत सारे जो है ना इकट्ठे ही खिलेंगे। जो गुण है उसमें मौजूद है। अब आत्मा की हमने जैसे कहा अनंत शक्तियां, तो जब आत्मा की बात करते हैं कि ये नहीं कि अब ये शक्ति उदय में आ गई, ये शक्ति अब है, ये शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सारी शक्तियों का उदय है और वो अक्रमवर्ती है, एक साथ है। लेकिन पर्याय जो है वो क्रमबद्ध, वो एक एक गुण की पर्याय क्रमबद्ध, वो स्टेप बाय एक समय में यहाँ दूसरे समय यहाँ, वो सब अपनी अपने गुण की अपनी अपनी पर्याय पर्याय। अब पर्याय गुण नहीं, अब ये भी कह सकते हैं कि गुण किस में है, द्रव्य में है। तो पर्याय ये भी कहते हैं कि द्रव्य में पर्याय अंतर हो रहा है, द्रव्य बदल रहा है पूरा, पर उसके गुणों में पर्यांतर हो रहा है ना, उसके जो गुण है वो पर्यांतर हो रहे हैं। ओवरऑल द्रव्य क्या है, हाँ आम जो था वो हरे से पीला हो गया। अब उसके अंदर जो गुण है, जो है वर्ण का गुण था वो बदला, रस का गुण था वो बदला, गंध का गुण वो बदला। वो सारे अपने अपने गुण अपने अपने बदले। और अगर आपने 8 दिन में वो पीला हुआ, 4 दिन बाद निकालेंगे उतना पीला नहीं, सुगंध नहीं, तो देखोगे कि ये क्रमशः हुआ है। और जो क्रमशः हम देख रहे हैं वो प्रति समय हुआ है। हमको चाहे वो वस्तु स्थिति जो है 7-8 दिन के बाद नजर आई कि ये पीला हो गया है पाल में रखे हुए, लेकिन उसका तो लगातार होता है, परिणमन हर समय होता है। तो जो जीव पर्याय को ही सब कुछ समझकर उसी में मूड रहता है। अब क्या है कि अवस्थाएं हैं, अगर हम जीव की पर्याय को ही सब कुछ समझकर उसमें मूड रहता है, तब अर्थात इष्ट अनिष्ट पर्याय में राग द्वेष करता है। हम जीव मतलब पर्याय को ही सब कुछ मान लेते, उसकी जो इस टाइम की अवस्था है ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, अब ये खराब होगी इसको फेंक दो। उसकी पर्याय जो है उसके साथ में क्या है, इष्ट अनिष्ट हो रहा है। तो ये पर्याय हो रहा है, हमारी दृष्टि पर्याय की है। जो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है वो उस पर उसकी इस अवस्था के अंदर हमको ठीक लग रहा है, अब मुझे हमें नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता, वो सब कुछ वही है। अब पर्याय से उसका उसकी जो है पर्यांतर होने से वो अब उसको प्रिय नहीं लग रहा, पर्यांतर हुआ ना। तो वो पर्यांतर जो है वो क्रमशः होता है, पर्याय को सब कुछ समझकर उसमें मुड़ रहता है। अगर हम पर्याय ही समझ लें कि ये निमित्त है, इसने हमारे साथ ऐसा किया है, अगर सिर्फ उसकी पर्याय पे चले तो हमको लगेगा कि ये व्यक्ति ये खराब है, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे मुझे क्रोध दिलाया, इसने मेरा नुकसान किया। लेकिन अगर हम उसकी पर्याय नहीं, हम द्रव्य द्रव्य पे ध्यान चला जाए, हमारी द्रव्य दृष्टि चल जाए, तो ये तो प्रभु है, ये पर्याय तो इसने अभी किया, ये इसकी नादानी है, ये तो अभी बच्चा है, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब उसमें हम दो एंगल देख रहे हैं ना उसमें जी में, तो बच्चे को भी जो करता है, हम उसकी पर्याय को भी देखते देखते उसके द्रव्य पे भी ध्यान है, उसके द्रव्य पे भी ध्यान है कि ये आज ऐसा कर रहा पर ये हो जाएगा ठीक। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम करते हैं कि इसकी पर्याय देख के करते हैं कि ये खाने योग्य नहीं है, तो वो कहते हैं इसको 2 दिन रख लो, हाँ ये पक जाएगी उसके बाद ठीक हो। तो ये क्या मतलब है कि पर्याय दृष्टि जो है ना, ये बड़ी मतलब है कि संकीर्ण दृष्टि जिसे मैं कहूंगा कि पर्याय के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। पर्याय परिवर्तन होती है, पर्याय दृष्टि से हमें हटना है। हमारी दृष्टि जो है ना द्रव्य की, ये दृष्टि है। तो इसमें जो पर्यायार्थिक ने और द्रव्यार्थिक ने है वो इसी बात से है कि आपका देखने का ढंग क्या है। क्या सिर्फ अब वस्तु की अवस्थाओं को देख रहे हैं, या उसके अंदर द्रव्य जो है उसके ऊपर ध्यान देने की वास्तव में तो ये प्रभु है। अगर हम द्रव्य देखता हूं तो द्रव्य में तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये प्रभु है। लेकिन उसकी आपकी अवस्था और जिस तरह उसका व्यवहार है उसको देख के मैं समझता हूं कि ये तो बुरा आदमी है, ये तो बुरा आदमी। और ये भी मुझे पता है कि ये बुरा आदमी आज बुरा कल अच्छा हो सकता है, आज बुरा है कल अच्छा हो जाएगा। ये उसका क्या है कि उसकी द्रव्य दृष्टि, द्रव्य पे दृष्टि है, वो पूरा द्रव्य को देख रहा है, वो सिर्फ एक पर्याय को नहीं देख रहा। मतलब उस अर्जुन माली को देखकर महावीर स्वामी ने उनको जब उसने कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो उनकी उसकी पर्याय वो नहीं देखी कि ये खूनी है, 1141 को मार कर आया, इसको कैसे कर दूं। उनको उसका द्रव्य दिखाई दे,
ये तो 6 महीने में मुक्त होने वाला है, क्योंकि वो केवली थे। केवली थे, उनको वो सारे, उनको उस वर्तमान की पर्याय नहीं, उसकी अनागत पर्याय भी नजर आ रही है। हाँ, भविष्य की भी नजर आ रही और भूत की भी नजर आती। किसने ऐसा करा? किसी ने बताया नहीं कि ये खूनी है। पर डिसीजन कहां से लिया? द्रव्य को देख, द्रव्य को देखकर कि ये तो 6 महीने में मुक्त होने वाला है। आज की स्थिति का क्या है? इसी तरह अति मुक्त कुमार का, जिन्होंने पर्याय देखी कि ये कैसा है, ये नाव चली कच्चे पानी के अंदर ये कर रहा है। और भगवान ने क्या देखा? भगवान ने ये देखा, अरे ये चरम शरीरी है, इसकी निंदा मत करो। ये क्या हुआ? वो द्रव्य देख। अब हम केवली तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इतना तो ध्यान कर सकते हैं कि इसका द्रव्य क्या है। हम पर्यायों के ऊपर ज्यादा नहीं, हम द्रव्य पे चलें कि वास्तव में है तो ये प्रभु है या आत्मा है। ये हमारा जो है ना, हमारे अंदर टॉलरेंस बढ़ाए। पर्याय देखकर आप खिन्न हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसको देखकर आप जो है ना द्रव्य पे ध्यान करें। तो हमारी दृष्टि जो है द्रव्य दृष्टि से हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो है ना सहिष्णुता आ जाती है, प्रतीक्षा की। हम सहन, हमें पता है ये वास्तव में तो ये है। तो द्रव्य का सहभावी अक्रमवर्ती विशेषा और पर्याय क्रम भावी परिणमन है। पर्याय क्रम भावी, ये जो अब मुझे पर्याय दिखाई दे रही है, ये क्रम से बदल जाएगी। अच्छी वाली खराब हो सकती है, खराब वाली अच्छी हो सकती है। तो पर्यायों पे क्या करना? और वो एक समय की पर्याय है, जो मेरी नोटिस में भी नहीं आती, मेरे तो ध्यान में भी नहीं आती कि मैं उसको देख कि ये एक समय की है। मेरे पास जब भी मैं देखूंगा उसका परिवर्तन, तो असंख्यात पर्याय निकल जाएंगी। असंख्यात समय के बाद तब उसकी जो वस्तु स्थिति बनेगी वो मुझे नजर आएगी कि हाँ ये परिवर्तन हुआ है, परिणमन हुआ है। जो उसका एक एक समय का परिणमन हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, वो मुझे नहीं दिखाई देता। तो मुझे नहीं दिखाई देता, केवली जो है वो देख सकते हैं। अर्थात इष्ट अनिष्ट पर्याय में राग द्वेष करता है। अगर हम ये करेंगे ना, तो हमारा कितना ज्यादा राग द्वेष होगा। अगर द्रव्य पे दृष्टि है तो हम बेसिक चीज पे देखेंगे, उस टाइम नहीं आएगा, क्षणिक नहीं होगा उसमें, हम उसको उसको नहीं लेंगे। लेकिन उसको ये देखेंगे ऐसा। और अगर हम पर्याय पे देख रहे हैं, तो प्रति क्षण आपका उसकी पर्याय देखकर राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा। जैसी पर्याय वैसा होगा, वैसा होगा। जब आपको सुखी कर रहा है तो आप उसको उससे राग करेंगे, जब दुखी करेगा तो उससे क्या? पज्य मूढ़ा ही पर समया, ये कहते, पर ये कहते हैं कि जो पर्याय मूढ़ होता है ना, वो उसको पर समय कहा गया। वो पर समय में है, वो स्व समय में नहीं है। अब जब जगह हम कहते हैं ना स्व समय पर समय आता है, इसका मतलब पर समय में क्या है कि वो पर्याय मूढ़ है। पर समय में इस समय की पर्याय देख रहा है, स्व समय में नहीं है। अच्छा, परिवर्तन कहाँ नहीं हो रहा? आत्मा में नहीं हो रहा। अगर तू अपने अंदर बैठा तो स्व समय में, वहां कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा तो आत्मा ही है, उसमें तो कुछ कुछ भी नहीं बदल रहा। उसमें कुछ नहीं बदल रहा, तू अपनी आत्मा में टिक जा, उसके वैसा का वैसे ही है। बाहर जो पौद्गलिक दुनिया है, बाहर के अंदर है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। उसमें रूप गंध रस स्पर्श, इसके कारण आपको सारा परिवर्तन नजर आता रहेगा। और हमारी दृष्टि के अंदर अच्छा बुरा वो सारा चलता है। तो इन शब्दों के द्वारा पर्याय मूढ़ पर समय कहा गया। जो जीव पर्याय में निरत लीन है, पर्याय में नित्य है, वह पर समय कहे गए हैं। जो उस समय की पर्याय को देख के बात करते हैं। और जो आत्म स्वभाव में स्थित है, वह स्व समय जानने योग्य है। ज्ञाता दृष्टा रहना आत्मा का स्वभाव है, रागी द्वेषी होना विभाव। बड़ी शॉर्ट में इसको सारा बताया गया है। तथा नर नारक आदि अवस्थाएं धारण करना आत्मा की पर्याय हैं। अब पर्याय है, जो जीव पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा अर्थात उन्हें विराग भाव से जानता देखता है, वह स्व समय में है। वो पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा है, उसमें कोई उसका राग नहीं है, साराग होकर नहीं देख रहा कि अच्छा बुरा। वो विराग भाव से यानी वीतरागता से जानता देखता है, वह स्व समय में, जिसको कुछ लेना देना नहीं। आज हम वीतरागता कहाँ कर सकते हैं? नहीं होती। पर जब आत्मा में जाते हैं तो आप सबसे हट जाते हैं। आपके पास वीतरागी होने का एक ही प्रयोग है कि आप ध्यान साधना करें, अपने में जाएं। और आपके पास कोई सिस्टम ऐसा बाहर नहीं है जिसके कारण कि आप उन चीजों से अलग हो जाए। सिर्फ आत्मा में जाने का अभ्यास हो जाए, तो उस समय आपका क्या है, आप नहीं जाएंगे।
जितना जितना कंट्रोल बढ़ता जाएगा, विभाग धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने स्वभाव में रहो, स्वभाव में रहो। और अपने स्वभाव में कितना 48 मिनट ठहरना है तो कार्य हो जाता है। ये इतना ही कार्य है, मैं अपने स्वभाव में ही रह जाऊं, एक समय के लिए भी विभाग में नहीं। किंतु जो इससे विपरीत पदार्थों को जानता हुआ राग द्वेष करता है और उसके फलस्वरूप कर्म बंद कर नर नरक आदि मतलब चारों गति पर्यायों में भ्रमण करता है, वो परसमय है। स्वसमय और परसमय को भी डिफाइन कर दिया। जो अपने स्वभाव को ना छोड़ता हुआ उत्पाद वे ध्रुव से संबंध है अथवा गुण और पर्यायों से सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। जो है अपना स्वभाव ना छोड़े और उत्पाद वे और ध्रुव से संबंध है अथवा गुण और पर्यायों से सहित है, उसे भी द्रव्य कहते हैं। उसके गुण भी हैं, उसके पर्याय भी हैं। प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है, इसलिए सत्य है। जो सदा अपने स्वभाव में रहता है उसका अस्तित्व कायम है। ये सत्य जो शब्द है उसका अस्तित्व कायम है। वो सत्य का मतलब है उसका अस्तित्व है और वो सदा है। तो इसलिए द्रव्य के तीन लक्षण हुए। द्रव्य के तीन लक्षण कौन से हुए? कि सत्य है, सत्य का मतलब अस्तित्व उसका सदा है, और उत्पाद वे ध्रुव युक्त है, उसमें जो उत्पादन भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और उसका ध्रुवता भी है, ध्रुव भी है, उत्पाद व्यय ध्रुव है। और तीसरा क्या? गुण व पर्याय को जो धारण करे उसे द्रव्य कहते हैं। जो गुण और पर्याय को धारण करे, तो तीन चीजें द्रव्य के साथ आई। वो सत्य है, यानी कि उसका अस्तित्व है। दूसरा है उत्पाद वे ध्रुव से युक्त है, और गुण व पर्याय को जो धारण करे है उसे द्रव्य। उसके अपने गुण भी होंगे उस द्रव्य के, और उस गुण की प्रति समय जो है क्रमवर्ती पर्याय भी होगी, क्योंकि उसमें भी पर्यांतर हो रहा है। तो इसका मतलब है गुण वो पर्याय ये है। इसको दूसरे ढंग से कह दें, ये जो पर्याय हो रहा है, ये उत्पाद वे ध्रुवता किसमें हो रही है? ये तो पर्याय में हो रही है। गुण तो जो उसके हैं, लेकिन जो उत्पाद वे और ध्रुवता है ये तो उसमें है, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। ध्रुवता तो द्रवी है, द्रवी रहा। ये तीन चीजें जो है ना, ये द्रव्य के तीन लक्षण हैं। सत्य जिसका कभी नाश ना हो, सदा स्वभाव में रहे, स्वभाव कभी बदलता नहीं है, इसलिए सत्य है। स्वभाव सत्य है, उसका अस्तित्व क्या है? वो सत्य है, कुछ बदलता नहीं है उसमें। द्रव्य को ही सत्य कहते हैं। सत्य द्रव्य लक्षणम, ये तत्वार्थ सूत्र में आया है। सत्य द्रव्य लक्षणम, जो अगर उसका अस्तित्व है द्रव्य का, ये उसका लक्षण है द्रव्य का। यहां तक ये उत्पाद वे ध्रुव गुण पर्याय हमने रिकैप्चुलेट किया, पहले हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है। जहां छयों द्रव्य है वह लोक है। सब द्रव्य नित्य हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, तथा छयों द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं। ना छह के कभी सात हुए, ना पांच चार तीन दो होते होते एक हुआ। तो ये क्या कि घटते बढ़ते नहीं है, उनका नाश नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। अर्थात सभी द्रव्य अनादि अनंत होने से उनके समूह से बना हुआ ये लोक भी अनादि अनंत है। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस लोक के, वो सारे ही मतलब अनादि अनंत हैं, जितने गुण हैं। तो फिर लोक भी अनादि अनंत हो गया। मैं स्वयं एक अनादि अनंत जब जीव द्रव्य हूं। अब उनमें उन छह में से एक मैं जीव द्रव्य हूं। मैं स्वयं एक अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। इतना जानते ही कितनी निश्चिंतता प्राप्त होती है कि मेरा कभी अंत ही नहीं होगा, मेरा कभी अंत ही नहीं होगा। ये जानने से हम निर्भय हो जाते हैं, मरण का भय नहीं रहता। मरण का किसका भय? तूने मरना ही नहीं है कभी, तू अनादि अनंत है। तेरा क्या है? तेरी तो नई ड्रेस आ जाएगी, नई पर्याय हो जाएगी। तूने मरना नहीं है। ये मरने का जो भय है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वो भय निकल जाए। जब ये भय निकलेगा ना, तो सत्य पे अडिग हो जाएगा, डिगेगा नहीं। क्यों? उसको इस बात का डर नहीं। सत्य से असत्य में जाने का सत्य कि जब वो अपना ये देखता कि मेरे इसके कारण से मुझे नुकसान हो जाएगा, इसके कारण से मैं खत्म हो जाऊंगा, फट से वो पलटी मार जाता। दूसरे दृष्टि जाती है। अब मतलब अगर मैं मर ही नहीं सकता तो फिर डरना किस बात? फिर डरना किस बात? मेरा ना कोई संहार करता है, ना कोई रक्षण करता भी नहीं है, ऐसा भान होते ही अंदर में हीन दीन पना निष्ठ हो जाता है। मेरा कोई संहार नहीं कर सकता, मुझे कोई मार ही नहीं सकता।
और कोई रक्षण करता भी नहीं है, कोई मुझे बचा नहीं सकता। ऐसा भान होते ही अंदर में हीन दीनपना नष्ट हो जाता है। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं किसी का कर नहीं सकता, ये बात आती मेरे अंदर कर्ता भाव बढ़ जाएगा। जो मैं समझता हूं कि मैंने किया, मैं किसी दूसरे का कुछ नहीं कर सकता और कोई दूसरा मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये अंदर जो ये इस बात के जो भेद पड़ जाए अगर एक बार, तो फिर कहाँ अपना कि मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे अंदर कर्ता भाव तो आई तब रहा कि मैंने किया, तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। अगर तू कुछ कर सकता है तो अपना कर सकता है, अपने पुरुषार्थ से कर सकता है, किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो ये अंदर से कर्ता भाव को उड़ा दे, और इसका उड़ना बहुत जरूरी है कि तेरे अंदर कर्ता भाव ना रहे इसका। तो ये है कि मैं इस जीव दोनों मतलब ये जो अत्यंता भाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ अत्यंता भाव होने से ये सब अलग अलग हैं। इकट्ठे एक जगह रहने के ऊपर भी वो समझता है कि ये अलग है, मैं अलग, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे से कुछ हो रहा है तो एक माध्यम की तरह हो रहा है, मैं पर कर नहीं सकता था इनका। ये तो इनका होना था, वो मेरे द्वारा हो गया, मैं निमित्त बन गया। मेरा ये होना था, ये निमित्त बन गया। फिर राग द्वेष किस बात का? फिर राग द्वेष किस बात का? जैन दार्शनिकों ने द्रव्य की व्याख्या दो प्रकार से की है, जो गुण और पर्याय का आधार हो। ये द्रव्य की व्याख्या जैन दार्शनिकों की कैसे है कि ये क्या है, जो गुण और पर्याय का आधार हो, यानी गुण और पर्याय उस द्रव्य में होंगे। उसका आधार क्या होगा कि ये द्रव्य और गुण जो उसमें उत्पाद वे ध्रुव स्वभाव वाला हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उसमें उत्पाद भी होता हो, वे भी होता हो, ध्रुव भी रहता हो और स्वभाव वाला हो, उसे द्रव्य कहते हैं। त्रिकाल स्थायी स्वभाव वाले असाधारण धर्म को गुण, त्रिकाल स्थायी जो गुण है वो त्रिकाल स्थायी स्वभाव वाले असाधारण धर्म को गुण, और प्रति समय पलटने वाली अवस्था को पर्याय कहते हैं। प्रति समय पलट रही, वो पर्याय कहते हैं। गुण ध्रुव और पर्याय उत्पाद व रूप है। गुण जो है वो ध्रुव है और जो पर्याय है वो उत्पाद व रूप है। एक समय की तो उसकी वह उसे उत्पाद हो रहा है, वह हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, वह हो रहा है। पर्याय मात्र एक समय की होती है। इस तरह गुणों के द्वारा द्रव्य को पहचाना जाता है। तत्वों की भाषा में गुण लक्षण है। अगर तत्व की बात करते हैं तो गुण उसके लक्षण है, क्योंकि उससे वो पहचाना जाता है। लक्षण हम जब कहते हैं उस लक्षण को, उसको लक्षण कहते हैं जिसके कारण हम उसको भेद कर सकें कि ये वो है, ये उसके लक्षण है। तो दोनों के ये गुण लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। ये लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। जैसे ज्ञान ये लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। जिसमें ज्ञान है वही आत्मा है, जिसमें गुण है वही द्रव्य है, जिसमें ज्ञान है वही आत्मा है, वही आत्मा है। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा और उसका अनुभव करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आत्मा को हम जानना चाहते हैं तो आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा, उसका अनुभव करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पूजा अर्चना से, उपवास करने से, दान देने से, अन्य पुण्य कार्य करने कार्यों से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। परंतु जहां ज्ञान लक्षण है वहां दृष्टि करने से, वहां उपयोग केंद्रित करने से, अंतर्मुख होकर चेतना लक्षण द्वारा जानने से ही आत्मा का अनुभव हो सकता है। अब आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। दृष्टि कहां ले जानी पड़ेगी? वहीं ले जानी। हाँ, ज्ञान के अंदर ही होगा, ज्ञान से ही वो लक्ष्य, क्योंकि उसका लक्षण है ज्ञान से, वो ज्ञान से ही वो नजर आएगा। पूजा अर्चना उपवास वगैरह में मतलब ये इतने से चार लाइनों के अंदर ये सारी क्लैरिटी करके कि ये पूजा अर्चना उपवास दान अन्य पुण्य कार्यों से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और जब आत्मा का अनुभव हो गया, मैं कह रहा हूं फिर अगर करते हो तो फिर आप उसको सम्यक रूप से करोगे। अभी क्या है कि अनुभव नहीं हुआ, ये कर रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो। ये बात नहीं है कि इस अर्चना से कोई फायदा नहीं होगा, उपवास करने से नहीं होगा, दान देने से। अब जो हो रहा है वो बिना समझ के हो रहा है। और जब आत्मा का अनुभव हो गया, फिर आपको जितना उतना ही करोगे जितना आपको लगेगा कि ये सम्यक है।
उपवास भी करोगे दिखाने के लिए कुछ नहीं, आपको वो समझ आ जाएगी। परंतु जहां ज्ञान लक्षण है वहां दृष्टि करने से, वहां उपयोग केंद्रित करने से, अंतर्मुख होकर चेतना लक्षण द्वारा, भाई अल्टीमेटली चेतना लक्षण इसलिए कहा कि उसका उपयोग लगाना पड़ेगा आपको। आत्मा के लिए उपयोग लगाने के लिए अंदर आंखें बंद कर कर उपयोग लगता रहेगा ना, क्योंकि आपका क्या भाव है कि मुझे क्या है, स्वानुभूति हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। आपका उपयोग परमानेंट मारेगा। अगर उपयोग बार बार बाहर जा रहा है, अगर बीच में से जा रहा है तो काम नहीं होगा। वो उसकी गहराई पकड़ते पकड़ते आपको ये नहीं पता कि कितनी ऊर्जा चाहिए उसको देखने के लिए, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए। उसके लिए उतनी स्थिरता चाहिए। स्थिरता नहीं, हाँ, स्थिरता आनी चाहिए। कई बार क्या है कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी स्थिरता नहीं आती। हाँ, अस्थिरता रहती है उसके अंदर। वो चीज जो है ना, ये हिलती रहती है जब तक उसका शायक नहीं होता ना, शायक सम्यक दर्शन नहीं होता। अभी सब कुछ श्योपशम से चल रहा है उसका। आपको कई बार आश्चर्य होगा कि ये इसको कहा गया कि इसको सम्यक दर्शन हो गया, फिर ये ऐसी हरकतें कर रहा है। जब हमने जाना कि बुद्धिपूर्वक नहीं करेगा बट अबुद्धिपूर्वक होगा। अबुद्धिपूर्वक कौन सी चीज है? अस्थिरता है। अस्थिरता किसके कारण है? वो उसके चरित्र के कारण है, दर्शन के कारण नहीं है। दर्शन उसने ठीक कर लिया है, चरित्र अभी उसका पड़ा हुआ है, उसके कारण उसके अंदर स्थिरता आएगी। अस्थिरता तो आएगी ना, क्योंकि जब तक वो संतुलन तक अंत तक खत्म नहीं करता उसमें स्थिरता है। और फाइनल स्थिरता कहां आती है? 11वें गुण स्थान से उठा के पटक देती है। उत्पाद के बिना व्यय नहीं हो सकता और व्यय के बिना उत्पाद नहीं हो सकता। मतलब उत्पाद अगर हुआ तो तभी व्यय होगा, होगा। और व्यय के बिना उत्पाद नया नहीं होगा। और ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय दोनों ही नहीं हो सकते। इसके लिए ये त्रिपदी समझ में आती है कि ये सारा खेल जो हो रहा है, उत्पाद व्यय ध्रुव जो है, वो सारा कैसे हो रहा है। और ये सारा इकट्ठे एक समय में हो रहा है, ये अलग अलग नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध है कि उत्पाद तीनों परस्पर अविनाभाव भाव को प्राप्त होते हैं। अविनाभावी संबंध है, एक है तो दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीन हो रहे, ये अविनाभाव भाव है। अविनाभाव भाव जो है, जैसे ज्ञान और दर्शन का अविनाभाव भाव है कि दर्शन है तो ज्ञान है, ज्ञान है साथ ही। यद्यपि उत्पाद आदि तीनों पर्याय में होते हैं, परंतु पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। वो है तो वो पर्याय द्रव्य में ही, द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए द्रव्य के कहे जाते हैं। द्रव्य गुणी है और सत्ता गुण है। उसकी सत्ता क्या है? द्रव्य गुणी है, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व क्या है? गुण है। गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता। प्रदेश भेद मतलब कि वो जहां जिस जगह पर है वो अलग नहीं है, गुण गुणी वहीं पर ही है। दोनों अलग है वैसे, पर है एक जगह, इसलिए इनका प्रदेश भेद नहीं होता। मतलब उनका गुण भेद तो है ना, ये गुणी है ये गुण है कहने के लिए, लेकिन प्रदेश भेद नहीं होता। इसलिए उनमें पृथक और अन्यत्व का लक्षण इस प्रकार बतलाया है कि अन्यत्व का मतलब है कि वो उसमें अलग नहीं है, अलग नहीं। अन्यत्व अन्यत्व का मतलब अन्य, वो भिन्न 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 है। जैसे हम कहते हैं ना कि आत्म प्रदेश, एक एक आत्म प्रदेश असंख्यात है, और साथ में क्या बोलते हैं? ये घन पिंड है। वो सारे प्रदेश जो है वो अलग अलग है, पर कोई प्रदेश निकलता नहीं है उसमें। आत्म प्रदेशों में से मेरे दो आत्म प्रदेश वहां चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। वो बिल्कुल अलग नहीं होंगे। फिर अगर अलग नहीं होंगे तो फिर एक ही द्रव्य क्यों नहीं है? भाई घन पिंड है, लोहे का गोला है, सारा इकट्ठा एक ही जगह है, पर उसके कण कण जो है उसको अगर अलग अलग करें तो फर्क पड़ता है ना उसमें। किन चीजों का जुड़कर, कितने परमाणुओं का जुड़कर बना है। उद्गल के केस में तो अलग हो सकता है, इसके केस में अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सिद्धांत है कि जो अमूर्त है उसका, उसको वो अलग नहीं हो, पृथक नहीं हो सकता। इसका मतलब वो घन पिंड होते हुए भी अलग, हाँ, घन पिंड होते अलग अलग है, घन पिंड होते हुए भी अलग अलग है। जब तभी मैं कह रहा हूं असंख्यात प्रदेश है आत्मा के, असंख्यात प्रदेश है।
प्रविभक्त प्रदेशों का होना पृथक्त्व है, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ना प्रविभक्त, ये इसका मतलब अलग अलग है, प्रदेशों का होना पृथक, सब अलग अलग है। असंख्यात प्रदेश जो कह रहे हैं तो सारे अलग अलग हैं, अलग अलग। प्रदेश भेद ना होने पर भी तद्रूप नहीं होना अतद भाव है, वो वैसा नहीं हो जाते सारे इकट्ठे हो जाएं, मतलब प्रदेश भेद नहीं है उनका आपस में, मतलब गुण और गुणी का प्रदेश भेद नहीं है, पर वो दोनों मिक्स होकर एक ही बन जाए ऐसा नहीं है, ये तद्रूप नहीं होता, वो एक दूसरे के रूप में बदल नहीं जाता, वो गुण गुणी रहता है, गुण गुण है, गुणी गुणी है, गुणी है। इस तरह सामान्य रूप से द्रव्य का लक्षण कहकर उसको चेतन अचेतन की अपेक्षा से दो भेद किए हैं। अब आप ये समझिए, हम कहते हैं कि एक ही लोक के प्रदेश के ऊपर 6 द्रव्य आ सकते, पर 6 अलग अलग है। आज तक 6 के 5 नहीं हुए, 4 नहीं हुए, एक भी हो सकता था, और ना 6 के 7 हुए। इसका मतलब एक ही जगह रहते हुए एक कितना प्रदेश कितना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि उस प्रदेश में 6 होने के बावजूद वो जो है ना वो सारे अलग रहते, अपना अस्तित्व को मेंटेन किए हुए हैं, उन सबकी सत्ता अपनी अलग अलग है, किसी के साथ कोई आपस में मेल, कोई इस तरह सामान्य रूप से द्रव्य का लक्षण कहकर उसके चेतन अचेतन की अपेक्षा से दो भेद की। चेतन द्रव्य केवल जीव ही है, शेष 5 द्रव्य अचेतन है। अलोक सिर्फ आकाश रूपी है और लोक षड द्रव्य में है। मूर्त पुद्गल द्रव्य है और शेष 5 द्रव्य अमूर्त यानी कि अरूपी है। चूंकि पुद्गल द्रव्य मूर्त है इसलिए उसके स्पर्श रस गंध वर्ण नामक गुण भी मूर्त है। जीव आदि 5 द्रव्य अमूर्त है इसलिए उनके गुण भी अमूर्त हैं। अब हम जो भाव करते हैं, आत्मा भाव करके, वो भाव कोई मूर्त थोड़ी दिखाई देती, मूर्त नहीं है भाव से, तो उसके गुण भी अमूर्त हैं। जीव आदि समस्त है, षड द्रव्य द्रव्य अपना अपना स्वतः सिद्ध अस्तित्व रखते हैं। जीव आदि इतने समस्त 6 के 6 द्रव्य हैं, अपना अपना स्वतः सिद्ध अस्तित्व रखते हैं, मतलब उसका स्वतः सिद्ध, अपनी तरफ से उसको सिद्ध अस्तित्व रखते हैं, और लोकाकाश में एक क्षेत्रफल रूप से स्थित होने पर भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को नहीं छोड़ते। कितना जबरदस्त अरेंजमेंट है। हाँ जी, उद्गल द्रव्य मूर्त है, अमूर्त है, मूर्त है ना। हाँ जी, लेकिन जहाँ अस्थिकाय की बात आती है, 5 अस्थिकाय अमूर्त बताए। 5 अस्थि का है, मूर्त अमूर्त है, अस्थिकाय के रूप में अमूर्त है, हाँ, उद्गल द्रव्य के रूप में मूर्त है, पुद्गल द्रव्य के रूप में मूर्त है, मूर्त है, और पुद्गलास्थिकाय के रूप में अमूर्त है। आपका मतलब है कि परमाणु अमूर्त है? परमाणु नहीं, हाँ, नहीं पुद्गलास्थिक है, पुद्गल का परमाणु ही सबसे छोटा है ना। देखो, वो महाराज साहब वो इससे पर्याय चेंज हो गई, पर्याय चेंज होने से गुणधर्म बताए जाते। इस कंफ्यूजन में ना पड़े ये लोग, सब बोल जाएंगे उद्गलास्थिक का है, मूर्त मूर्त है, हाँ, इसको मान के चले, मूर्त है, मूर्त है। अब वो वैसे ही है ना जैसे परमाणु हमें दिखाई नहीं देता, पर केवली को तो दिखाई देता है ना। ये बात नहीं कर रही। हाँ हाँ, केवली को दिखाई देता है। अब जिनको मैं अमूर्त कह रहा हूं, ये क्यों बताया भगवान ने? उन्होंने देखे नहीं थे? नहीं, परमाणु मैं कह रहा हूं सारे द्रव्य, मैं केवली ने देखे हैं, सारे द्रव्य देखे हैं, सारे देखे हैं, तो इसका मतलब वो अमूर्त भी देख लेते हैं, इतनी सूक्ष्म है, हमारे लिए वो अमूर्त है। अब जिसको दिखाई दे रहे हैं उसको तो दिखाई दे रहे हैं, सीधी पर हम उनकी बात, वर्ण गंध रस स्पर्श की बात है, वो सिर्फ पुद्गल में है, बाकी में है ही नहीं। बाकी है नहीं, तो पुद्गल है या पुद्गलास्तिक है, उसमें भेद है ही नहीं, नहीं है। चलो ठीक, बाद में बात करें। जीवादिक समस्त षड द्रव्य अपना अपना स्वतः सिद्ध अस्तित्व रखते हैं, लोकाकाश में एक क्षेत्रफल रूप में स्थित रहकर भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं छोड़ते। इन जीवादि द्रव्यों में काल द्रव्य एक प्रदेशी है, कई जगह इसको अप्रदेशी भी कहते हैं, एक प्रदेश को भी, क्योंकि ये फैल नहीं सकता, लेकिन एक प्रदेशी है, क्योंकि अगर एक भी प्रदेश ना हो तो वो फिर द्रव्य नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रदेशी होकर भी अपना प्रभाव रूप कार्य करने में पूर्ण समर्थ है। अब बात कहां से आई है, इसको क्यों कह ले लिया द्रव्य, अगर एक उसमें अस्थि का इसको अलग क्यों कर दिया? कि ये विस्तार रूप से नहीं फैल सकता जैसे बाकी द्रव्य फैल सकते हैं,
पर प्रवाह रूप में ये अपना काम करे जा रहा है। भाई इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज है वो यहाँ लोक में 3 डायमेंशन में विस्तार हो रही है, वो उसका विस्तार रूप है। काल का प्रवाह रूप है। अब प्रवाह में तो एक समय खत्म हुआ, दूसरा उसका लिंक थोड़ी टूट रहा है। एक एक समय की चेन के एक लिंक होते हैं ना, चेन की लिंक की तरह एक एक समय है, पर कहीं लिंक टूटा नहीं हुआ। वो चेन कंटिन्यूअस है, अनादि से अनंत तक की काल की। तो ये प्रवाह रूप है। इसका मतलब इसका भी इसका ये जो द्रव्य है काल जो है, इस काल 6 द्रव्यों में से काल जो है ये प्रवाह रूप द्रव्य है, और बाकी जो है वो विस्तार रूप से है। वो जो विस्तार रूप से है वो वैसे ही रहेंगे क्या? उसमें जो परिवर्तन परिणमन हो रहा है, परिणमन जो हो रहा है उसमें काल का ही प्रभाव है जो परिणमन हो रहा है। अगर मैं किसी चीज को विस्तार कर दूं, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। विस्तार का मतलब 3 डायमेंशन, जैसे लोक का है, लोक के 3 डायमेंशन में उसका क्या विस्तार हो रहा है। ये सारे विस्तार होते हैं, सब विस्तारित हो सकते हैं, फैल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर फैल सकते हैं। जीव के भी अपने आत्म प्रदेश ऐसे फैल सकते हैं। इस शरीर के अंदर है तो 3 डायमेंशन में ही है, ये फैल सकते हैं। लेकिन काल इनको प्रवाह दे रहा है। इस समय ये है, इस समय ये है, ये काल का ये वर्तना गुण जो है ना, वर्त रहा है, वो उसका परिवर्तन कैसे हो रहा है ये काल दिखा रहा है हमें, काल दिखा रहा है। तो ये विस्तार नहीं होता, पर प्रवाह है, प्रवाह रूप से है। क्योंकि उनका एक प्रदेश स्वयं से विस्तार रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय का है, और एक प्रदेशी द्रव्य को अनस्थिकाय कहते हैं, या उसको कहते हैं कि ये अस्थिकाय में नहीं, काल को जो है अनस्थिकाय कह दिया, इसलिए कि ये फैलाव वैसा नहीं कर सकता। ये लोक में 3 डायमेंशन में फैल नहीं सकता, इसका विस्तार नहीं हो सकता, पर इसका प्रभाव हो सकता है। ये प्रभाव रूप से है। यद्यपि जीव द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कर्म रूप उद्गल द्रव्य के संबंध से रहित है, तथापि अनादि से इनका परस्पर संयोग संबंध चला आ रहा है। जीव द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कर्म रूप उद्गल द्रव्य संबंध से रहित है। भाई स्वभाव जो है जीव द्रव्य का स्पर्श गुण ही नहीं है, वो किसी के साथ कैसे है? तथापि अनादि काल से उनका परस्पर संयोग संबंध चला, तो उसके साथ उसका तदात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन उसका संयोग संबंध तो है ना, अनादि से उसके साथ वो चल रहा है। भाई ये तो 2 द्रव्य इकट्ठे हैं ना, जब 6 द्रव्य एक आत्म प्रदेश पे इकट्ठे रह सकते हैं, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। ये तो दोनों ही मिलके रह रहे हैं, इकट्ठे कर्म रूप उद्गल द्रव्य के संबंध से जीव मलिन हो रहा है। अब सारी है कि इसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज बदल रही है। अब दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों का व्यवहार बदल रहा है। जीव पुद्गल के कारण अपना व्यवहार बदल रहा है, और पुद्गल जो है वो जीव के कारण व्यवहार बदल रहा है। वो वैसे नहीं है जैसे पुद्गल की अपनी विशेषताएं हैं और जीव की अपनी है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, अब दोनों हैं अलग अलग, पर दोनों प्रभावित हो रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, संयोग है। नहीं, संयोग होने पे भी वो बदल रहा है, संयोग होने से भी वो बदल रहा है। बाकी द्रव्य नहीं बदल रहे, वो भी एक जगह जाते हैं, वो भी तो आप संयोग ही रख रहे हैं। धर्मास्ती अधर्मास्ती चाहे से उस द्रव्य का भी तो संयोग है, पर वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, मैं जो है जो गति हेतुत्व वाला है वो स्थिति हेतुत्व वाला बन जाऊं, उसको देख के ऐसा नहीं है। वो अपने ही स्वभाव में है। चारों के चारों द्रव्य अपनी स्वभाव में है। ये जो 2 द्रव्य हैं, उद्गल जीव है, ये एक दूसरे से प्रभावित होकर ये स्वभाव में भी जा सकते हैं, विभाव में भी जा सकते हैं। स्वभाव में कब है स्वभाव में? स्वभाव में तब जाके जीव जाता है जब सिद्ध बन जाता है, स्वभाव में जाता है। कर्म रूप उद्गल द्रव्य के संबंध से जीव मलिन हो रहा है। मलिन होने के कारण बार बार इंद्रिय आदि प्राणों को धारण करता है। ये तो फिर अब क्या है, मलिन होने के कारण ही बार बार ये इन प्राणों को मतलब बार बार जन्म ले रहा है।
ये तरह तरह की इंद्रियां आदि, मतलब है कभी एक इंद्री, बे इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये बनते बनते और उस उन्हीं प्राणों को, उतने प्राणों को धारण कर रहा है। यानी 10 प्राण है, मनुष्य बन गया तो 10 प्राण ले लिए, और एक इंद्री में तो 4 प्राण है। कर्म से मलिन आत्मा जब तक शरीर आदि विषयों में ममत्व भाव को नहीं छोड़ता, तब तक बार बार अन्य प्राणों द्रव्य प्राण को धारण करता रहता है। अब बात यह आती है कि मैं इससे कितना जुड़ा हूं, मेरी आत्मा शरीर के साथ कितनी जुड़ी हुई है। ये जो जुड़ाव है, ये जितना मेरा उसके साथ जुड़ाव है, जुड़ा हुआ नहीं हूं बट जुड़ाव है मेरा, उतना ज्यादा हम एक दूसरे को प्रभावित करें। मतलब ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका उससे जुड़ाव। जैसे जैसे आपका जुड़ाव पुद्गल से कम होता जाएगा, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से आप अपना जो संयोग है वो थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाए। जिनके साथ ममत्व से, अहमत्व से आप जुड़े हुए हैं, वो जितना आपको, आपके अंदर थोड़ी सी परिस्थिति चेंज होती, कितना आंदोलन करते हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। आपके बच्चे को बीमारी है, आप कितने आंदोलित हैं, पड़ोसी के बच्चे को बीमारी है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां जुड़ाव है। ये जुड़ाव के कारण जो है, इसी तरह ये आप समझ लीजिए कि मैं अपने शरीर से जितना जुड़ा हुआ हूं, उतना ही मैं उससे प्रभावित हूं और वो मेरे से प्रभावित है, और गड़बड़ हो रही है। जो जो मैं अपनी साधना में वो प्रभाव की, मेरा लिंक जो है ना, मेरा एक दूसरे पे प्रभाव कम होता जाएगा, उतना उतना मेरे अंदर क्या है कि वो मेरे से साथ होते हुए भी मुझे प्रभावित नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा उसके साथ उतना जुड़ाव नहीं है। तो बिल्कुल वैसी है जैसे आपका शरीर है, ऐसे घर के सदस्य हैं। अब जितना जितना जो जुड़ाव हम जब घर में थे, जो उस टाइम जुड़ाव था, आज जुड़ाव नहीं है, या कहें कि बिल्कुल मिनिमम न्यून है। जब इतना है कि वो जब आते हैं मुझे लगता है ये हमारे साथ ही जुड़े हुए थे, या ये बात है। लेकिन इसका मतलब अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो हमें प्रभावित नहीं कर रहा, और हमारे साथ जो हो रहा है वो घर वालों को प्रभावित नहीं कर रही। खबर उनको भी चली जाती है कि तबीयत खराब है, अब लेकिन उनको वो नहीं है, वो नहीं है कि मुझे इनको, वो वैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन हमारा शरीर के साथ हो जाए, ऐसा ही रिलेशन अगर शरीर के साथ हो गया, तो ये जुड़े हुए रहने के ऊपर भी इस पे जो कुछ हो रहा है वो मुझको उतना प्रभावित नहीं कर रहा, और मैं जो अंदर कर रहा हूं मेरे से वो प्रभावित नहीं है। तो मुझे तो पहले, क्योंकि उसके अंदर तो चेतना नहीं है, उसको बदलना तुझे ही है। तो इसके साथ जुड़ाव जितना कम करता जाएगा, ये जो उपवास आदि है ना, ये जुड़ाव को हटाने के लिए ये एक प्रयोग है कि आप ये जो करते हो, इसका मतलब है कि मुझे इसका ज्यादा है नहीं, इसको आज भोजन नहीं है। पास है, त्याग है, तो हाँ, कुछ यही हाँ। है। गलती करता है ना जिसके साथ बुरा होता है, उसको कहते हैं आज इसको भोजन नहीं देंगे। बच्चे को जैसे कह देते हैं, लेकिन जब होता मन में क्या होता है, भाव चलता रहता है जिसको। ये जो जुड़ाव है हमारा, ये जुड़ाव है, इस जुड़ाव को हम कैसे काटें, उसके लिए मेरे पास कौन सा तरीका है। यही है त्याग वैराग्य। हाँ, यही है। त्याग वैराग्य। भावों से वैराग्य है, मतलब भावों से उससे अलग हो रहे हैं, और भोजन कम दे रहे हैं, तो उसका ये उसकी उसको बात। प्रैक्टिकली अब क्या हुआ, उसका जो स्वभाव है, वो उसकी इंद्रियां हैं, वो आपके द्वारा सुख मांग रही हैं, और आप उससे सुखी हो रहे हैं। अगर वो आप उन इंद्रियों का जो वो सुख मांग रही है, वो आप उनको सुख नहीं दे रहे, तो अलग सलग होने लग गए। हाँ, तो प्रत्याहार इसी को तो कहते हैं। हाँ, यही है, आहार और प्रत्याहार यही है कि उसको हम अलग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही। हाँ, तो इतना ऐसे ये फर्क जो डालने के लिए ये है। अगर इस ढंग से हम कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियों का जो है, इंद्रियों का भोजन है, ये जो हमारा नहीं, शरीर का नहीं, वो इंद्रियों का भोजन है, कि मैं अच्छी वस्तु देखूं, सुगंधित चीज देखूं, सारा उनके भोजन है। मैं अगर उनको भोजन नहीं दे रहा, मुझे नहीं लेना, इनको क्या है, ये इनकी अपनी, इनकी डिमांड है, मुझे पूरी नहीं करनी।
इनकी डिमांड पूरी नहीं करते। तो अपने शांत अपने आप धीरे 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 करते करते आपका हट जाएगा। ये प्रभावित कब नहीं। अब वो आपके साथ जुड़ना चाहती है, आप उसको अलग थलग कर रहे हो, कितनी बार वो आपको तंग करेगी। थोड़ा उतना स्थायी हो, उतना स्थायी हो। और ये बाकी तो वो तो फिर उसमें आ जाएगा ना, एक प्रकार से भागने में आ जाएगा, जबरदस्ती में आ जाएगा। हाँ, जबरदस्ती नहीं है, दस नहीं है, वो हठ योग हो जाता है। वो हठ योग हो जाता है। हठ योग से कुछ कार्य नहीं होता, क्योंकि वो हठ योग ऐसा होता है जैसे एक स्प्रिंग को लेके ऊपर से दबाए जाओ। पर जैसे कुदरत से कहीं आपने हाथ छूटा, वो छलांग मारकर ऐसे आएगा, उछल के आएगा कि आपकी सारी स्थिति बदल देगा। सहज 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 है। ये प्रयोग हमें ना बहुत धीरे धीरे करना, बहुत धीरे धीरे। ये जो लिंग है ना, ये बिल्कुल कैसे है, ग्रुप से करते हैं तो ना उसमें अहम आता। हाँ, मतलब उनको हमने ना कुल्हाड़ी से नहीं काटना, उनको आरी से काटना। हाँ, उनको आरी से काटना है। धीरे 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 आरी चलती है ना, वो उतना स्मूथ। और कुल्हाड़ी जो होती है ना, वो चोट मारी टक, दो टुकड़े कर। ऐसा नहीं होता। इंद्रियों के साथ ऐसा लिंग है, उसको बहुत धीरे धीरे, इसको ये नहीं देना, ये नहीं देना, ऐसा नहीं। तुझे बस आज इतना ही खाना मिलेगा, तुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही ना, ये नहीं खानी। ये जो कहते हैं ना, जो सबसे स्वादिष्ट डिश होती है वो मत लो, दोबारा अगर लेनी है। उसका मतलब क्या है कि उसको उसको जो है, थोड़ा उसको ठीक करो, अपनी उसको रसनेंद्री को ठीक करो, कि जो आपकी खाने की चीज जो आपको बहुत पसंद है, प्रिय है। वो घर वाले क्या करते हैं कि उनको पता चल जाए ना आपको ये प्रिय है, तो वो बना बना के आपकी रसनेंद्री को पुष्ट करेंगे। ये टोली ऐसी है। मतलब उसको गहराई नहीं, वो आपको कैसे, आपको प्लीज खुश करने के लिए। हालांकि वो पूरा जोर लगा रहे हैं, इनको ये पसंद आई है। ये हर जगह होता है, ये एक्सपीरियंस किया हमने। आपको अच्छा भी लगता है, तो अच्छी लगती है यही चीज। आप ये भी समझते हो कि ये मेरा महत्व है, इनको इनको मेरी इतनी केयर है, ये मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। ये लौकिक दृष्टि से है। पर अगर आपको लगे कि ये सब फंसा रहे हैं, आपकी रसनेंद्री पुष्ट कर रहे हैं, ये फंसा रहे हैं, आप ये फंसा रहे हैं, तो फिर वो टोली नजर आएगी। कर्म से मलिन आत्मा जब तक शरीर आदि विषयों में ममत्व भाव को नहीं छोड़ता, तब तक बार बार अन्य प्राणों, द्रव्य प्राणों को धारण करता रहता है। इसके विपरीत प्राण धारण करने से कौन छूटता है? जो इंद्रियों आदि का विजय होकर उपयोग स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है। देखिए, जितना इंद्रियों के द्रव्यों के प्राण है, आप बहुत चलते हो, आप थकावट हो जाती है, ये काया चली आपकी। ज्यादा पढ़ते हो, सोचते हो, करते हो, फिर भी थकावट महसूस होती है। मन से भी मन प्राण है, काया प्राण है। बोलते ज्यादा हो, 1 घंटा का बोलने के बाद में आपको रेस्ट चाहिए होता है। वो भी क्या है, इतनी भाषा वर्गना की फुटबॉल, उसकी कन्वर्शन करी, एनर्जी है। पहले माल मंगाया, माल मंगा के उसको फिर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके उसको बाहर डिस्पैच किया। वो सब जो करे, जो क्रिया हो रही है, वो किसकी ऊर्जा लग रही है? जीव की लग रही है, उसके थ्रू, प्राणों के थ्रू लग रही है। उसमें से ऊर्जा तो खत्म हो रही है। जब कहा गया है कि एक बार आंख झपकते हो, उस आंख को ऊपर जो है, अपनी पलक को ऊपर उठाने में कितनी ऊर्जा खत्म होती है। हाँ, ऊर्जा खत्म होती है। उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, उसको उठाने के लिए। जो ज्यादा आंख ऐसे झपकता रहता है, उसकी ऊर्जा खत्म, मतलब आंख। तभी ध्यान के अंदर तू आंखें बंद कर ले, अपने प्राण को, सारी इंद्रियों को गोपन कर दे। तेरे तेरे प्राणों को तू ना, प्राणों को ही संचित कर रहा है। वो प्राण कहां से आ रहे हैं? तेरी चेतना के कारण आ रहे हैं। लोड फाइनल किस पे पड़ रहा है? उस सोर्स पे पड़ रहा है। वहां से जो लिंक निकल के तू कंज्यूम कर रहा है, देख रहा है, बाहर दृष्टि दे रहा है। किसी चीज को आप टिकटिकी लगा के देखो, कितनी देर देखते हो, आंखें थक जाती है ना, थक जाती है। ये सारा जो है ना, ये तू किस सोर्स को यूज कर रहा है? उस एनर्जी को, जो एनर्जी तेरी कुछ और काम कर सकती थी, अंदर काम कर सकती थी, तूने उसको बाहर निकाल के खत्म कर दिया। एक तक जो त्राटक योग होता है, हाँ, हाँ जी। देखना, उसमें आंखें को थक जाती है। उसमें ऐसा है कि आपको दिखना ही बंद हो जाता है।
आप अपना चेहरा लगातार देखते रहे, देखना बंद हो गया, बंद, आंखें खुली है, हाँ वो काम नहीं कर रही, अब चित्र सामने पड़ा है, तो उसमें तो बचनी चाहिए ना। कैसे बचेगी? आंखें बंद करके अंदर चले जाओ तो ऊर्जा बचेगी, कि आंखें खोल के देखने में? अलग समझने में ऊर्जा लगती है, हाँ वो बचेगी, वो पर बचेगी, देखने वाली तो जग लगेगी ना। देखने वाली ऊर्जा। अगर आंखें वो बंद ज्यादा करके है। ध्यान में चले जाते हो तो देखने वाली की और वो भी होगी, आपकी काया की मूवमेंट, काया की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। सिर्फ उसमें खेल, सिर्फ ध्यान के अंदर मन को कंट्रोल कर, वो मन प्राण जो है ना, वो मन, उसको भी ऊर्जा चाहिए, इधर उधर दौड़ रहा है, जो बात है वो अगर कंट्रोल कर लिया, बाकी सब तो कंट्रोल कर सकते हैं इसीलिए। ये सारा जो है ना, ये जो द्रव्य प्राण है, ये द्रव्य प्राण जो है, ये सारा कंज्यूम कर रहे हैं उसको, जबकि कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो चेतना का सोर्स से ही है ना, ये द्रव्य ऊर्जा तो खर्च हो बात हो रही है। जो इंद्रिय आदि का विजयी होकर उपयोग स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों से बद्ध नहीं होता, तथा जो कर्मों से बद्ध नहीं होता, वो द्रव्य प्राण उसका पीछा कैसे कर सकते? तो इस ढंग से अगर हम सोचे ना, कि हमें कितना क्या कर रहे हैं हम? अक्रिय होने में कितना फायदा है। अब देखिए आप कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, आप जितनी आप स्थिरता होगी, जितना ध्यान में देखा ना, ध्यान में आपकी आहार संज्ञा कम हो जाती है, निद्रा भी थोड़ी कम आती है करने के कारण। और आहार संज्ञा जब शिविर लगते हैं, जब उसमें करते हैं, तो आप देखोगे कि निद्रा उतनी नहीं आती, 1-2 घंटे कम हो जाती है, जितनी भी आप ले रहे हैं उसमें लगता है ठीक हो जाता है ध्यान में। और आहार भी आपका, जो पहले दिन शिविर में गए, दूसरे दिन उतना खाने को दिल नहीं करेगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा। इसका मतलब जितनी अंदर स्थिरता आ रही है, अब उसको, आपको उतनी ऊर्जा भी नहीं चाहिए। शरीर तो वही डिमांड सप्लाई वाली बात है ना, और जितना आप खाते हो उसको पचाने के लिए उसको उतना ही करना पड़ता है मेहनत, उसकी वो मेहनत बची। आपने लोड कम डाला अंदर, उसने काम कम किया, तो आपको धीरे धीरे क्या है, उसी में आनंद आने में, चौथे 5वें दिन, जो 10 दिन का शिविर करते हैं, उनको प्रैक्टिकली उनको समझ आता है, चौथे 5वें दिन में उनको परिवर्तन फील होने लग जाता है कि मेरे अंदर कुछ बदला। चाहे उसके लिए वो टेम्परेरी लिया, लेकिन उसको अगर एक्सटेंड कर ले उसी को ही आगे तक, तो बढ़े। अब जैसे अब जो ध्यान होगा, ध्यान शिविर होगा, वो हमारे यहाँ 10 दिन का है, हाँ नहीं, जो दिसंबर में होगा, पर उनका उनका पूरा एंड तक है, हाँ उनका 1 महीने का पड़ेगा, 21 दिन के लिए। कहते हैं। नहीं नहीं, जो उनका शिविर इस बार लंबा कर रखा है नासिक में, तो वो 21 दिन का चल रहा है, 21 दिन का चलेगा। हाँ 21 दिन का, तो मतलब यह है कि उसमें 21 वाले को कुछ और, हम लोगों ने 1 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन का किया है, तो आप फील करोगे कि 10वें दिन स्थिति कितनी बेटर होती है। वो डे बाय डे बदलती है, जितना लंबा आप करने का अभ्यास करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा, उतना बढ़िया हो जाएगा। और सोच क्या होती है लोगों की, लोग क्या कहते हैं, मैं किसी को कहो ना 4 दिन कर नहीं जी, वो 1 दिन का कर लेता हूँ, वो उसको कहो 10 दिन का, वो नहीं 4 दिन का करूंगा, वो उससे बचना चाहता है। और उसको असली फल जो मिलना है, परिणाम जो आना है, वो लंबे में आना है, लंबे वाले में आना है, लंबे में आना है। पर ये जरूर है कि पहले एक दिन का करे, फिर 4 दिन का करे, 2-3 बार 4 दिन का करे, फिर 7 दिन का करे, फिर करते करते वो आगे बढ़े, ताकि उसकी स्थिरता बनी रहे। 6 द्रव्यों में प्रयोजन भूत द्रव्य जीव ही है, अतः उसका विशेष विस्तार से वर्णन करना आचार्य को अभीष्ट है। टाइम हो गया, फिर यही नीले तक ही रहने देते हैं। समझ में कुछ आया? इस अपने शरीर से अपने आप को कैसे अलग करना है? ये अपना जुगाली कार्य चल रहा है। हाँ, नहीं जुगाली जैसे पहले किया हुआ है, अब थोड़ा उसमें एलिमेंट डिफरेंट कर दिया, इसलिए सब एकदम हाँ, कि हमें अच्छा कैसे। मिल रहा है। हाँ जी, क्या कह दर्द रहे? उर्द भी दवाई लेनी होनी है। आप बोल किस कर, मुझे समझ नहीं आ रही बात, आप आपस में बात कर रहे हो कि
क्लियर नहीं आया। हाँ आवाज आई नहीं, उन्होंने क्या वापस नहीं करने। तो हाँ, धारणा प्रमाणे बोस रे बोस। तो आपने ये समझा कि हमने कैसे परिवर्तन कैसे लाएंगे। परिवर्तन है कि शरीर के साथ अपना जो डिफरेंस है वो कैसे बनाना, धीरे धीरे बनाना शुरू करना पड़ेगा। उसका उसके साथ जुड़ाव कुछ नहीं करेगा। तो अपने मैं साथ एक बात कह रही थी, वो जो है ना लिस्ट जो बनाई थी उसमें बाद वाले नहीं ऐड हुए। क्या चीज बाद वाले एपिसोड ऐड नहीं हुआ, जितने थे उतने ही है। बाद वाले का एपिसोड में ऐड होने चाहिए ना। बात वाले कौन से वो साहब महाराज जी वो नितिन वो जी गए बाहर हुए गए कहीं, हुए ना, वो आज बाहर आ गए हैं जाएंगे। नितिन जी। वो तो है लेकिन हाँ वो लिस्ट में हाँ। परिवर्तन थोड़ा- वो आज ये कल आ जाएंगे तो कर देंगे अपडेट। हाँ जी, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे। जय मथेन बंदा मथेन वंदनामि गुरुदेव गुरुदेव मथेन वंदनामि।